करते हैं यूपी के संभल सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर अगले 2 दिन के भीतर टूट सकता है। जी हां, बार बार नोटिस देने के बाद भी सांसद जियाउर रहमान बर्क की तरफ से उचित जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद अब एसडीएम की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है जो बताएगी कि सांसद बर्क ने कितना अवैध निर्माण करवाया है जो नक्शे के मुताबिक नहीं है, और इसके बाद उस पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। खास बात यह है कि सांसद बर्क को कई बार नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन उन्होंने एक भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया गया है, सिर्फ मोहलत मांगी गई है। सपा सांसद जियाउर रहमान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल उनके घर का जो पीछे का हिस्सा है जहां पर नया निर्माण कराया जा रहा था, वो बिल्डिंग रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसका उल्लंघन करता था। बिना नक्शा प्राप्त और जो पास कराए हुए इस नक्शे को, इस बिल्डिंग को बनाया गया था, और यही कारण है कि प्रशासन ने उन्हें कई बार नोटिस भेजा, लेकिन नोटिस का कोई भी जो एक उत्तर है असंतुष्टि प्राप्त वो प्रशासन को नहीं मिला, ना ही जियाउर रहमान की तरफ से पेश होकर इसकी जानकारी या जवाब दिया गया। ये जो पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं ये इनके घर के पीछे का हिस्सा है, और यहीं पे कुछ दिनों पहले जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बना हुआ था, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एक फुटपाथ की तरह एक पेवमेंट बनाया गया था, सीढ़ियां बनाई गई थी, उसको यहाँ पर बुलडोजर से तोड़ा भी गया था कुछ दिनों पहले। और अब जो है इसकी जांच के लिए ये कितना नया है और ये बिल्डिंग जो है, इस बिल्डिंग के कितने हिस्से को नया बनाया गया है, इसकी जांच के लिए जो 3 सदस्यीय टीम है वो भी जो एसडीएम है उन्होंने तय कर दिया है। एसडीएम के नेतृत्व में अब इसकी जांच की जा रही है, जिसमें एक्शन, जेई, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं वो शामिल हैं, और अब वो जांच करेंगे कि आखिर कितने हिस्से में नया मकान बनाया गया है और कितना नया ये मकान है। जो इनके घर का जो हिस्सा है पीछे का, इसकी जांच की जाएगी। 3 सदस्यीय टीम जांच करेगी और उसके बाद 3 दिनों के अंदर जो अपनी रिपोर्ट है वो यहाँ पर एसडीएम को सौंपेगी, और उस रिपोर्ट के हिसाब से जो आगे की कार्रवाई है वो यहाँ पर प्रशासन करते हुए नजर आएगी। नियमानुसार जो भी प्रोसेस होते हैं नोटिस देने के, जवाब मांगने के, वो सारे प्रोसेस कंप्लीट किया जा रहा है। पूरा मौका सांसद को दिया जा रहा है कि वो अपनी बात रखें, लेकिन अभी तक कोई भी संतुष्टि प्राप्त जो जवाब है वो सांसद की तरफ से नहीं आया है। संभल की एसडीएम ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सांसद बर्क के घर का पूरा विवाद है क्या, चलिए वो आपको समझा देते हैं। संभल के दीपासराय में निर्माण हुआ, पुश्तैनी मकान तोड़कर निर्माण जो है करवाया गया। 5 दिसंबर को पहली बार नोटिस जो है वो भेजा गया था। बिना नक्शा मकान बनाने का आरोप जो है वो सांसद के ऊपर लगा है। नोटिस का एक बार भी जवाब जो है वो नहीं दिया गया। मकान की जांच के लिए अब नई कमेटी बना दी गई है। 2 दिन में कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो है एक्शन लिया जाएगा। वहीं संभल सदर की एसडीएम वंदना मिश्रा के मुताबिक अगर नियमों की अनदेखी हुई है तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चल सकता है। सुनिए क्या कुछ कहा है। क्या ये प्रकरण कितने दिनों से चल रहा था और अब आगे क्या कार्रवाई हो रही है इस पे? यह प्रकरण 5 दिसंबर से ही चल रहा है। इसमें है कि विनियमितीकरण क्षेत्र संभल का जो नगर एरिया है वो विनियमितीकरण क्षेत्र रेगुलेटेड एरिया है। तो इसमें अगर आपको कोई नव निर्माण करना है या किसी भी तरह का आप नया घर बनाते हैं या जो भी निर्माण करते हैं, तो उसके लिए आपको पूर्व से यहाँ से नक्शा स्वीकृत कराना होता है। तो वहाँ पर जो आगे की तरफ नवनिर्माण किया गया है, जो जिस मकान की बात हो रही है, उसमें उसके लिए कोई भी अनुमति नहीं ली गई थी। तो जिस क्रम में नोटिस जारी किया गया था यहाँ से वाद पंजीकृत करके, वो नोटिस जारी करने के बाद पक्ष उपस्थित भी हुए, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। अब जो ये 2 सदस्यीय टीम है जो जांच करेगी, ये क्या रिपोर्ट देगी और कितने दिनों में ये रिपोर्ट आएगी? ये रिपोर्ट 3 दिन में आना है, 3 दिवस में, और इन्हें ये जांच करना है कि कितने एरिया में जो नया कंस्ट्रक्शन है वो नया कंस्ट्रक्शन कितना माह, 1 साल 2 साल पुराना है, 6 माह पुराना है, कितनी अवधि पुराना है, ये 2 बिंदुओं पे उन्हें जांच करना है। प्रावधान क्या होता है अगर मान लीजिए ये रिपोर्ट में आता है कि वो कंस्ट्रक्शन काफी लेटेस्ट है और जो बातें आप बता रही हैं कि इतने मौके दिए गए और उसके बाद भी जो साक्ष्य है वो असंतुलित रूप से या फिर सेटिस्फैक्ट्री नहीं आया है, तो आगे एक प्रावधान क्या है, क्या हो सकता है इसमें? प्रावधान इसमें जो है वो ध्वस्तीकरण का भी है, लेकिन अब हम रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें तय करेंगे कि आगे क्या निर्णय लेना।